ट्रायंगल में ही डाउट ले रहे थे, वर्कशीट का डाउट था भैया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था काश भी तुम्हारा? 28। एक बार वर्कशीट में सब 26 27 क्वेश्चन 27 एक बार सब लोग पढ़ोगे। क्वेश्चन 27 क्या था एक बार पढ़ो सब लोग। क्या बोला गया था? क्वेश्चन 27 बोला गया था इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू AC विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक फिगर हमारे पास है, एक फिगर हमारे पास है और इसमें क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे A। अब बोला गया इस पूरी लाइन का नाम क्या है? E और इसकी नाम है D। ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, ये मेरे पास है x सेंटीमीटर। आगे क्या है? ये इतना है 2 सेंटीमीटर और नीचे कितना है? 3 सेंटीमीटर। यही है ना? अब यहाँ से अगर देखा जाए 2, 3, 4 और x। क्वेश्चन क्या बोला गया? कुछ गलती लिख दिया क्या हो? क्या गलती कर दी है? हमारे पास ये x था, पहले तो ये फिगर देख लो। 27 में ये x था ना, था x, और यहाँ पे ये क्या था? y, और यहाँ पे हमारे पास ये 2 और 3 वाली लाइन नहीं थी, यही थी ना? ये लाइन हमारे पास नहीं थी। पॉइंट तो सब ठीक है, फिगर ठीक है। अब DE BAC पूछा क्या गया इन द गिवन फिगर। गिवन हमारे पास क्या है? इसमें गिवन हमारे पास है कि D पैरेलल टू AC, D लाइन पैरेलल है AC का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है? पहले A वाला ऑप्शन दिया गया है क्या? x इक्वल टू A प्लस बी डिवाइड बाई AY। दूसरा B ऑप्शन दिया गया हमारे पास y इक्वल टू AX अपॉन A प्लस बी, AX अपॉन A प्लस बी। C ऑप्शन हमारे पास क्या है? C ऑप्शन हमारे पास है x इक्वल टू AY अपॉन A प्लस बी, और D ऑप्शन हमारे पास क्या है? x अपॉन y इक्वल टू A अपॉन बी। सोचो ध्यान से, कितने लोग को लगता है हुआ है? एक आदमी, 2 आदमी। अभी देख लेते हैं क्या A एंड B है। कहाँ? A और B तो फिगर में नहीं है, वो है कहाँ पे? अच्छा इधर है A और B, यहाँ पे ये A रहा, ये B रहा। A और B पता चल गया। अब देखिएगा ध्यान से, D पैरेलल टू AC दिया हुआ है, D सबको दिख रहा है, AC भी सबको दिख रहा है। क्या जानते हैं आप? सोल्यूशन में रौनक क्या कहोगे? थ्रू BPT कहोगे। अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम क्या जानते हैं हम? BPT के अकॉर्डिंग क्या जानते? अगर DE पैरेलल है किसके? AC के, तो क्या कहोगे? देयरफॉर BD अपॉन DA इक्वल्स टू BE अपॉन EC और इक्वल्स टू ED अपॉन में AC। चलेगा? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं? नीचे वाले को कहोगे सर इसी को और मैं लिख सकता BD अपॉन BA, यस, इक्वल टू BE अपॉन BC, पक्का ना, और इक्वल टू ED अपॉन AC। अब रखो इसका डेटा, क्या रखोगे? यहाँ पे रखते हैं। क्या है हमारे पास? BD पता है क्या? BD हमारे पास A रहा और अपॉन में BA हमारे पास क्या रहा? A प्लस बी। चलेगा? BA रहा, A प्लस बी, पक्का। अब आगे क्या लिखोगे? इक्वल टू, ये तो नहीं है पता तो इसको हम छोड़ दें क्या? बीच वाले को छोड़ दें, हम डायरेक्ट इसको इसके साथ ले लें क्या? ED अपॉन AC को क्या लिखोगे? ED को देखो ध्यान से काशवी, x है और AC को अब तुम कहोगे y है। अब क्या लिखोगे? अब कहोगे x क्या? अच्छा, ये डायरेक्ट आंसर मिल गया क्या? x की वैल्यू क्या हमारे पास है हो? AY। अब यहाँ से लिखोगे x की वैल्यू को, पहले मैं लिखता हूँ x इंटू A प्लस बी इक्वल टू AY। अब यहाँ से हम कह सकते हैं x की वैल्यू हो जाएगा AY अपॉन में A प्लस बी, यही ना, और ऑप्शन सी है काश भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और देखेंगे, सेम ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें कौन सा पूछा था? 38 ना, क्वेश्चन 38 एक बार आप देखेंगे सब लोग, सेम ही क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन 38 अंकित, क्वेश्चन 38 वर्कशीट का क्या बोला गया इसमें? ये बोला गया इन द गिवन फिगर x एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ABC, x को ABC के फॉर्म में दिखाना है। क्या क्या है फिगर में? फिगर पहले हम बना लेते, ऐसा
और फिर ऐसा, यही है ना। यहाँ से हम क्या लिखें, इसको लिखते हैं P, इसको लिखते हैं Q और इसको लिखते हैं R, यही है ना। यहाँ से एक लाइन मैंने बना दिया और इसको मैंने क्या लिख दिया 47 डिग्री। आगे हमारे पास S T के बाद P और Q लिखा हुआ है, ये मेरे पास 47 डिग्री है। सुनिएगा ध्यान से, आप क्या लिखेंगे, यहाँ भी ऑप्शन दिया हुआ है। पहले ए ऑप्शन क्या है इसका, ए ऑप्शन है x इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। बी ऑप्शन इसका फिर से क्या है, x इक्वल टू ए सी अपॉन बी प्लस सी। सी ऑप्शन क्या है इसका, x इक्वल टू बी सी अपॉन बी प्लस सी। और डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है x इक्वल टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। चलेगा। अब यहाँ गिवन क्या था, हो गिवन क्या था, इन द गिवन फिगर x एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ए बी सी इज। यहाँ पे पैरेलल वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है। अच्छा एक बात और यहाँ पे दिया हुआ था, इस लाइन को कहा गया था, इस लाइन को कहा गया है C और ये हमारे पास है कितना B। कोई दिक्कत, इन द गिवन फिगर पहले जहाँ से क्वेश्चन चला था उसको देखो, सिमिलर वगैरह कहीं कुछ है क्या, कर सकते हैं। ठीक है, सुनिएगा यहाँ पे इसका सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले देखना ध्यान से। लिखोगे दो ट्रायंगल हमारे पास, इन ट्रायंगल पी आर क्यू एंड ट्रायंगल, थोड़ा छोटा वाला को पहले लेते हो। छोटा वाला का क्या ट्रायंगल का नाम है, एस आर टी एंड ट्रायंगल पी आर क्यू। कहोगे हाँ, यहाँ पे लिखोगे एंगल T इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 47 डिग्री एंड एंगल R इक्वल टू एंगल R। काश भी समझ रही हो तुम, कॉमन। क्या लिखोगे आगे, लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल एस आर टी सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू, यही होगा ना। किसके अकॉर्डिंग, ए सिमिलरिटी। अब देखना ध्यान से, जब ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर हो गया आर्यन, तो रौनक को नहीं देखना है, बोर्ड को देखना है। क्या देखोगे, यहाँ पे ट्रायंगल एस आर टी सिमिलर टू पी आर क्यू, ए के अकॉर्डिंग क्या क्या हो जाएगा। कहोगे ट्रायंगल सिमिलर होने पे साइड प्रोपोर्शनल होते और साइड प्रोपोर्शनल के साथ साथ एंगल बचे हुए इक्वल होते कॉरस्पॉन्डिंगली। यहाँ से क्या लिखें पहले हम, यहाँ से लिखेंगे बेटा पहले रिजल्ट एस आर अपॉन पी आर इक्वल टू आर टी अपॉन आर क्यू इक्वल टू एस टी अपॉन पी क्यू। काफी समझ में आया तुमको, समझे ना समझे, क्यों इसको लिखते, बाई सी पी एस टी, पक्का ना। अब सी पी एस टी के अकॉर्डिंग ऐसा लिखा। अब सुनना ध्यान से, एस आर अपॉन पी आर बताओ। एस आर अपॉन पी आर की जरूरत नहीं है, कहोगे एस आर अपॉन पी आर को छोड़ दो। हम यहाँ से ले लेते आर टी और आर टी अपॉन आर क्यू को। आर टी को कहोगे सी और आर क्यू को कहोगे बी प्लस सी, पक्का। देख ले बेटा, आर टी को कह दिया सी और आर क्यू को कहूँगा बी प्लस सी, पक्का, शॉर्ट में लिखा। आगे एस टी को क्या लिखोगे, एस टी को क्या लिखोगे, कुछ दिया हुआ था क्या इसमें, क्या दिया हुआ है, एस टी और पी क्यू क्या दिया हुआ है। ये है हमारे पास एक्स है ना, और ये हमारे पास है ए। अब देखना ध्यान से, क्या लिखोगे इसको, x अपॉन ए, चलेगा। अब बताओ सोच के क्या लिखोगे, x इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए सी। अब बताओ काश भी x की वैल्यू वो क्या लिखोगे, ए सी अपॉन, कौन सा ऑप्शन है वो, बी वाला, कहोगे बी ऑप्शन सही है, समझे।